जो लोग वास्तव में कुछ करना चाहते हैं उन्हें रास्ता मिल जाता है, लेकिन जो लोग कुछ करना ही नहीं चाहते हैं वे बहाना खोज लेते हैं। सभी लोगों को नमस्कार। सर्वप्रथम जितने भी प्रतियोगी छात्र एवं छात्राएं ओपी मैथ चैनल में जुड़े हैं उन सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम वस्तुनिष्ठ समसामयिकी प्रश्नों का हल करेंगे। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, कर्मचारियों के लिए विश्व में दूसरा सबसे अच्छा देश बन गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है तुर्की, और ऑप्शन नंबर बी दिया है भारत, और ऑप्शन नंबर सी दिया है चीन, और ऑप्शन नंबर डी दिया है जापान। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण में 30 देशों में कर्मचारियों की भलाई पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य जैसे कारकों पर जोर दिया गया है। यह सर्वेक्षण कर्मचारी कल्याण में महत्वपूर्ण असमानताओं को उजागर करता है, जिसमें जापान सबसे निचले स्थान पर है, जबकि भारत विश्व में दूसरे स्थान पे है, लेकिन तुर्की विश्व में पहले स्थान पे है। तो मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा 30 देशों के कर्मचारियों पर किए गए सर्वे के अनुसार कर्मचारियों की भलाई की ग्लोबल रैंकिंग में भारत दूसरे जबकि जापान आखिरी स्थान पर है। सूची में तुर्की पहले स्थान पर है, इसके बाद भारत, फिर इसके बाद चीन। चीन के बाद नाइजीरिया, कैमरून, स्वीडन, मैक्सिको और यूएई है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि भारत चीन से ऊपर है और तुर्की भारत से ऊपर है, यानी पहले स्थान पर तुर्की है और दूसरे स्थान पर भारत है और तीसरे स्थान पर चीन है। जबकि 30 देशों के सर्वेक्षण में सबसे अंतिम पायदान पर जापान स्थित है। अगला प्रश्न हम लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है अमेरिका, और ऑप्शन नंबर बी दिया है चीन, और ऑप्शन नंबर सी दिया है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी दिया है कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, चिली। उल्लेखनीय बात इसमें यह है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष है, जबकि अमेरिका अभी तक, संयुक्त राज्य अमेरिका अभी तक इस गठबंधन का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न हम लेते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त वर्तमान में कौन है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है मनोज पांडे, और ऑप्शन नंबर बी दिया है शक्तिकांत दास, और ऑप्शन नंबर सी दिया है हीरालाल समरिया, और ऑप्शन नंबर डी दिया है राजीव कुमार। तो
इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीरालाल समरिया। श्री हीरालाल समरिया को केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में भारत के राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने नियुक्त किए हैं। आज उन्होंने केंद्रीय सूचना आयोग में 2 अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की है। अब वे सूचना आयुक्त हैं आनंदी रामलिंगन और श्री विनोद कुमार तिवारी की पद की शपथ दिलाई है। इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए मनोज पांडे जो है, ये जनरल मनोज पांडे थल सेना के अध्यक्ष हैं। और शक्तिकांत दास जो है ये आरबीआई के गवर्नर हैं। और ऑप्शन नंबर जो डी है राजीव कुमार, ये जो हैं चुनाव आयुक्त हैं। तो अगला प्रश्न हम लेते हैं। प्रश्न है, मीका दुनिया का पहला ह्यूमन लाइक रोबोट है जिसे कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है पॉलिश, और ऑप्शन नंबर बी दिया है माइक्रोसॉफ्ट, और ऑप्शन नंबर सी दिया है एप्पल, और ऑप्शन नंबर डी दिया है अल्फाबेट। तो इसका उत्तर होगा और ऑप्शन नंबर ए पॉलिश संचालित कंपनी हैंसन रोबोटिक्स और डिक्टाडोर ने मीका नाम के दुनिया के पहले ह्यूमनाइड रोबोट का सीईओ नियुक्त किया है। यह एक अभूतपूर्व कदम है और पॉलिश संचालित कंपनी डिक्टाडोर ने मीका नामक दुनिया के पहले ह्यूमनाइड रोबोट सीईओ को नियुक्त किया है। और इससे श्रमिकों की भारी चिंता है कि इससे हम लोगों की नौकरी जा सकती है। इस ऑप्शन में माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और अल्फाबेट ये विश्व की पहले नंबर और दूसरे नंबर, अल्फाबेट तीसरे नंबर की कंपनियां हैं। और चौथे नंबर में फेसबुक। तो अगला प्रश्न है ये यूनेस्को द्वारा रचनात्मकता शहरों के नेटवर्क की नवीनता सूची में संगीत के शहर के रूप में किसे नामित किया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है कोझिकोड, और ऑप्शन नंबर बी दिया है ग्वालियर, और ऑप्शन नंबर सी दिया है जयपुर, और ऑप्शन नंबर डी दिया है वाराणसी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर। तो मध्य प्रदेश में स्थित ग्वालियर ने वाराणसी के नक्शे कदम पर चलते हुए यूनेस्को द्वारा संगीत के शहर के रूप में नामित होने का गौरव हासिल किया है, जिसे 2015 में यह मान्यता मिली थी। तो ग्वालियर को व्यापक रूप से भारत के महान संगीतकारों और संगीतकारों में से एक तानसेन के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो सम्राट अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक सम्राट तानसेन थे, जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो यह शहर ग्वालियर घराने का उद्गम स्थल है, जिसे हिंदुस्तानी या शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना और सबसे प्रभावशाली स्कूल है
जो इस क्षेत्र में संगीत विरासत को आकार देता है। तो ग्वालियर वार्षिक तानसेन संगीत समारोह की मेजबानी करता है, जो भारत के सबसे बड़े संगीत समारोह में से एक है, जो देश और विदेश से संगीत प्रेमियों और कलाकारों को आकर्षित करता है, जो शहर की गहरी जड़ें जमा चुके संगीत परंपराओं को रेखांकित करता है। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कोटा 50 से बढ़ाकर 65 करने संबंधी विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी दिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी दिया बिहार और ऑप्शन नंबर डी दिया है झारखंड। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। तो राज्य विधानसभा के निचले सदन ने इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इसमें पिछड़ी जाति को सरकारी नौकरियों में 18% आरक्षण मिलेगा। अब 25% का अधिकतम आरक्षण अत्यंत पिछड़ी जातियों को तथा अनुसूचित जातियों को 20% और अनुसूचित जनजातियों को 2% आरक्षण देने का प्रावधान है। तो राज्य में सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% का कोटा निर्धारित है और जिसे यथावत रखा गया है। इसलिए अब आरक्षण की कुल सीमा 75% हो जाएगी और 25% अनारक्षित वर्ग के लिए रहेगा। तो राज्य विधान परिषद ने सरकारी शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा जाति तथा अन्य पिछड़ी जातियों के दाखिले के लिए आरक्षण बढ़ाकर 65% करने संबंधी संशोधन विधेयक को भी सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रश्न नंबर 7 है, माइकल डगलस को हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? प्रश्न है, माइकल डगलस को हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है दादा साहब फाल्के और ऑप्शन नंबर बी दिया है सत्यजीत रे और ऑप्शन नंबर सी दिया है भारत रत्न और ऑप्शन नंबर डी दिया है ऑस्कर पुरस्कार। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सत्यजीत रे। माइकल डगलस को इस साल 20 से 28 नवंबर तक गोवा में पणजी में आयोजित होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ये अभिनेता 2 अकादमी पुरस्कार, 5 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, 1 प्राइम टाइम एपी पुरस्कार, सेसिल बी डेमिल पुरस्कार और AAFI लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार जीता हुआ है। तो अभिनेता ने फॉलिंग डाउन, द अमेरिकन प्रेसिडेंट, द घोस्ट एंड द डार्कनेस, द नेम, द गेम, परफेक्ट मर्डर जैसे फिल्मों में काम किए हैं। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 5 नवंबर और ऑप्शन नंबर बी दिया है 7 नवंबर और ऑप्शन नंबर सी दिया है 14 नवंबर और ऑप्शन नंबर डी दिया है 11 नवंबर। तो इसका उत्तर होगा
और ऑप्शन नंबर डी 11 नवंबर। इसमें हम और ऑप्शन पर चर्चा करेंगे। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है और 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर दिवस मनाया जाता है और 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, जबकि 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो यह राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल 11 नवंबर को भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य पर इस दिन से मनाया जाता है। तो इस दिन शिक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने और प्रत्येक व्यक्ति को साक्षर बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और अभियान आयोजित किए जाते हैं। 11 सितंबर 2008 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। तब मौलाना आज़ाद के मरणोपरांत 1992 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है लूला डी सिल्वा और ऑप्शन नंबर बी दिया है गैब्रियल बोरिक और ऑप्शन नंबर सी दिया है जो बिडेन और ऑप्शन नंबर डी दिया है गुस्ताव पेट्रो। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लूला डी सिल्वा और ऑप्शन नंबर बी जो गैब्रियल बोरिक हैं, ये चिली के राष्ट्रपति हैं और ऑप्शन नंबर जो सी है जो बिडेन, ये यूनाइटेड स्टेट के राष्ट्रपति हैं और ऑप्शन नंबर डी गुस्ताव पेट्रो, ये कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 जीतने वाली पहली भारतीय हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है विदित और ऑप्शन नंबर बी दिया है वैशाली और ऑप्शन नंबर सी दिया है तानिया सचदेव और ऑप्शन नंबर डी दिया है हम्पी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वैशाली। शतरंज में भारत की आर वैशाली ने फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 में जीत दर्ज की है और उन्होंने ब्रिटेन के आइल ऑफ द मैन में आखिरी राउंड गेम में मंगोलिया की बट खुयांग मुंगटुअल के साथ ड्रा खेला। तो वैशाली ग्रैंड स्विस जीतने वाली पहली भारतीय बनी है और दूसरी ओर विदित गुजराती ने भी सर्बिया के अलेक्जेंडर पेरेडके को हराकर इस स्पर्धा में 7वीं जीत दर्ज की और ओपन सेक्शन में शीर्ष स्थान हासिल किया। इन दोनों खिलाड़ियों ने यानी विदित और वैशाली ने अगले वर्ष अप्रैल में कनाडा में होने वाली कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। अगला प्रश्न है, मैग लैंडिंग ने संन्यास लेने की घोषणा की है, वे किस खेल से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है फुटबॉल और ऑप्शन नंबर बी दिया है क्रिकेट और ऑप्शन नंबर सी दिया है हॉकी और ऑप्शन नंबर डी दिया है गोल्फ। तो इसका उत्तर होगा और ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट।
ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की धाकड़ खिलाड़ी और कप्तान रह चुकी मेंग लैनिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इसी साल साउथ अफ्रीका में हुए T20 विश्व कप के बाद से वह ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए मैदान पर नहीं उतरी थी। इन्होंने 6 टेस्ट, 130 वनडे और 132 T20 मैच खेल चुके हैं। अगला प्रश्न है जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रश्न है एशियाई पैरा गेम्स 2023 में भारत कितने पदक जीता? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 111, ऑप्शन नंबर बी दिया है 29, ऑप्शन नंबर सी दिया है 31 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 51। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। यह जो प्रश्न है हमारे श्रृंखला का अंग रहा है, इसलिए आप लोग इसका उत्तर अवश्य देंगे। आज का प्रश्न यही तक। यदि यह श्रृंखला आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।